शुरू करते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जानेंगे लिंग। लिंग में है, शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। चिन्ह से तात्पर्य है स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जी हाँ, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का और लड़की, लड़का पुरुष जाति का है और लड़की स्त्री जाति की है। ये स्त्रीलिंग, अब पुल्लिंग तो भाव मालूम चल जाता है, पर ऐसे भी हैं जो सजीव है, निर्जीव है और भाव है, उसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, वो आगे देखेंगे। हिंदी में सजीव के अलावा निर्जीव और भाव को भी पुरुष जाति में जाति अथवा स्त्री जाति में रखे गए हैं। जी देखिए, हिंदी में सजीव के अलावा निर्जीव और भाव को भी पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति में रखा गया है। जैसे में देख लीजिए, पुरुष जाति और स्त्री जाति में सजीव में लड़का, निर्जीव में मकान, भाव में प्यार, ये तीनों जो है पुरुष जाति के हैं। स्त्री जाति में देख लीजिए, लड़की, इमारत, मोहब्बत। लड़की सजीव है, निर्जीव में इमारत और भाव में मोहब्बत। इसमें इसका कहने का तात्पर्य है स्त्रीलिंग पुल्लिंग सिर्फ सजीव में नहीं बल्कि निर्जीव और भाव में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं। पुरुष जाति को पुल्लिंग और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप चलते हैं पुल्लिंग को देख लेते हैं। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, लड़का, घोड़ा, बैल, नाग, मकान, पत्र, नेत्र, उख, पवन, प्रेम, बुढ़ापा, लड़कपन, सुख, दुख आदि। तो इसमें सजीव में है राम, लड़का, घोड़ा, बैल, नाग। निर्जीव में है मकान, पत्र, नेत्र, उख, पवन आदि। भाव में है प्रेम, बुढ़ापा, लड़कपन, सुख, दुख। ये सब पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं, देख लेते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, लड़की, घोड़ी, गाय, नागिन, इमारत, चिट्ठी, आँख, ईख, हवा, सच्चाई, ईमानदारी, बनावट, सजावट आदि। इसमें सजीव में है सीता, लड़की, घोड़ी, गाय, नागिन, ये सब सजीव में है। निर्जीव में है स्त्रीलिंग इमारत, चिट्ठी, आँख, ईख, हवा आदि। और भाव में भी हैं स्त्रीलिंग, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, बनावट, सजावट, यह है। तो कहने का है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है, सजीव के अलावा भी निर्जीव और भाव में भी होते हैं। तो लिंग के दो भेद हुए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इनके कुछ भेदों के बारे में जान लेते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के बारे में भी जान लेते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। छात्र, छात्रा, चूहा, चूहिया, लुहार, लुहारिन, ठाकुर, ठुकराइन, गाय, गायिका, सेवक, सेविका, देवर, देवरानी, शेर, शेरनी, भील, भिलनी, शरीर, देह, पवन, वायु, दरिया, नदिया। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर। छात्र, छात्रा, चूहा, चूहिया, लुहार, लुहारिन, ठाकुर, ठुकराइन, गाय, गायिका, सेवक, सेविका, देवर, देवरानी, शेर, शेरनी, भील, भिलनी, और यहाँ भिलनी है, शरीर, देह, पवन, वायु, पैर, टांग, दरिया।